हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ कि आदिकाल और भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी शाखा के जो कवि हैं उसको आपको किस तरह तैयार करके जाना है। जो आगामी जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको जो मुश्किल से 12 या 15 दिन बचा हुआ है, उसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करें और अपना 100% दें। ठीक है, तो जैसा कि आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको उपन्यास विधा के ऊपर आपको किस तरह तैयार करना है और इन कम दिनों में आपको किस तरह उसे सही से यूटिलाइज़ करना है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके जो सिलेबस में, ठीक है, आपके जो सिलेबस में 12-13 उपन्यास जो लगे हुए हैं उसे आपको देख लेना है। ठीक है, वो आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि ये आप छोड़ दिए और यहाँ वहाँ से आप अन्य उपन्यासकार के बारे में पढ़ें और अपना टाइम को वेस्ट करें। ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके जो सिलेबस में नाटक लगी हुई है या कोई भी विधा हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या निबंध हो, कविता हो, तो पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, अन्य चीज़ बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना क्या देखना है, तो सिलेबस देखना है। तो आपके सिलेबस में जो 12-13 उपन्यास लगी हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपके जो उपन्यासकार हैं उनकी जितनी भी उपन्यास है, जितनी भी और रचना है, ये तो आपकी लगी हुई है। 1-2 रचनाएँ आपके सिलेबस में उन उपन्यासकारों की लगी हुई है, लेकिन उनके जो अन्य उपन्यास हैं वो भी आपको देख कर जाना है और कर्म वाइज। ठीक है, क्योंकि हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, उनकी कर्म से लगाने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आपको उसका सन याद नहीं होगा तो आप वहाँ पे पक्का फंस जाइएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं 12-13 उपन्यास, आपको पूरा कर्म वाइज उसको देख लेना है। और जितने भी 12-13 उपन्यास लगे हैं उन उपन्यासकारों के अन्य उपन्यास को भी आपको देख लेना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देख कर जाएंगे तो आप फंस जाइएगा वहाँ पे। कम से कम आपको ये भी तो संज्ञान होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस में उपन्यास है और उपन्यासकार जो हैं उनके कौन कौन से उपन्यास हैं। तो आपको बाकी उपन्यास, जो अन्य उपन्यास जिसे आपने नहीं पढ़ा है, वहाँ आपको, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो 1-2 भी उपन्यास अगर आपको संज्ञान होगा, आप परिचित होंगे उन उपन्यासों से, तो आप बखूबी उसे छाँट पाइएगा। ठीक है ना, तो मेरा बात इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से उपन्यास हैं। तो पंडित गौरी दत्त के जो देवरानी जेठानी की कहानी लगी हुई है, जो 1870 ईस्वी की है। ठीक है, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास के जो परीक्षा गुरु है, जिसे अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यासकार माना है शुक्ल जी ने, 1882 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद्र जी हैं, जो आप इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं इनको, क्योंकि ये तो उपन्यास के सम्राट ही माने जाते हैं ना। इनको आप तो स्किप मत ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको स्किप कीजिएगा तो पता नहीं आप कहाँ पे स्किप हो जाइएगा। ये सही बात है, क्योंकि ये तो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। और अगर आप उपन्यास पढ़ रहे हैं और इनको ना पढ़ें तो फिर तो आप कितना भी पढ़ लें, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। और प्रेमचंद्र को तो कोई ऐसे भी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी के, प्रेमचंद्र हर एग्ज़ाम में तैनात रहते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास लगा हुआ है गोदान 1936 में, और ये कृषक जीवन का जो महाकाव्य है, इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। आप लोग भी परिचित होंगे इस बात से। तो इनकी जो जितनी भी पात्र लगी हुई है, जैसे इनके जो मुख्य पात्र हैं होरी, उनकी पत्नी धनिया, उनके पुत्र गोबर, उनकी पुत्री जो है वो लगी हुई हैं, उनके बावजूद और भी जितने भी पात्र हैं उनको आपको गो थ्रू कर लेना है इसके बारे में। और इनकी जो मुख्य पंक्तियां हैं आप देख लीजिएगा। और पंक्तियां से तो
आपको कहाँ से पूछ देगा, तो जब तक आप पूरी उपन्यास को नहीं पढ़े होंगे तो आपको उतना नहीं पता होगा, क्योंकि बिना उपन्यास पढ़े आप इधर उधर से पंक्ति नहीं देख सकते हैं। और अगर आप देख लें तो ये संजोग बाइक है कि ठीक हो जाएगा आपका उपन्यास। वहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे कहीं पे तो आप वहाँ से, तो दृष्टि का बुक है, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए, पर मुझे नहीं लगता कि उतना सफिशेंट है। तो आप इनकी रचनाएं, जितने भी उपन्यास लगी हुई हैं, चाहे सेवा सदन वैश्य जीवन पर आधारित है, फिर निर्मला है 1927 में, सेवा सदन आपका 1928 में हो गया, फिर गबन 1931, गोदान 36, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, फिर आपका रंग भूमि है, कर्म भूमि है, ये सब जितने भी उपन्यास हैं ना वो आपको देख कर जाना है। और इनकी जो उपन्यास के जो उर्दू, जो पहले उर्दू में इन्होंने लिखा था और उर्दू से हिंदी में जो लाए हैं, तो उर्दू का जो नामकरण है ना, ठीक है, तो वो भी आपको देख लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी के 3 उपन्यास हैं, जिसमें आपके शेखर एक जीवनी प्रथम भाग लगी हुई है आपके सिलेबस में, तो आपको देख लेना है। शेखर एक जीवनी, इसका सन हो गया 1941 से 1944 तक, और इनका अपने अपने अजनबी हैं, नदी के द्वीप हैं, तो ये 3 मुख्य इनकी उपन्यास हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास लगा हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो हर्षकालीन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। और द्विवेदी जी के जो अन्य महत्वपूर्ण 4 रचनाएं जो हैं, 4 उपन्यास हैं, ज़्यादा तो इन्होंने नहीं लिखा है, 4 उपन्यास हैं, तो आप तो हंसते हंसते इनको याद कर सकते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारू चंद्र लेख है, पुनर्नवा है, और अनाबदास का पोथा। तो अगर हम इसकी ईस्वी सन का देखते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास तो आपके लगी हुई है सिलेबस में, तो 1946 की है। फिर चारूचंद्र लेखा जो है वो 1963 की है। फिर पुनर्नवा जो 73 की है, और अनामदास का पोथा 76 की है। तो मात्र अभी बोलते बोलते आपको याद हो गया होगा, तो मात्र 4 उपन्यास लगी हुई है। उसके बाद आगे अगर आते हैं तो रेणु जी का उपन्यास है, इनकी भी उतनी उपन्यास नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा उपन्यास लगा है, मैला आंचल, ठीक है। तो ये आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, और इनके जो प्रमुख पात्र हैं वो आपको देख कर जाना है, ठीक है। और फिर इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो भी आपको देख लेना है, ठीक ना। तो इनके अन्य उपन्यास ज़्यादा नहीं है, तो मैला आंचल है, प्रति परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है, और राम रतन राय, इतने उपन्यास हैं जिनके प्रमुख उपन्यास हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं तो आपके यशपाल जी हैं। यशपाल जी के उपन्यास झूठा सच, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो 58-60 यानी 1958 से 60 इसके 2 भाग हैं, ठीक है। वतन और देश का भविष्य 2 भाग है, ठीक है। तो यशपाल जी को आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछी जाती है, तो इनको आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने में यहाँ पे जितना है उपन्यासकार उनके बारे में बता रही हूँ। उसके बाद अमृतलाल नागर जो हैं, मानस का हंस लगी हुई है आपके सिलेबस में, जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, और इनका एक अन्य उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, तो सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो कौन सा है, तो खंजन नयन, जो 1981 ईस्वी में रची गई है, ठीक है। और इनके अन्य जो उपन्यास है, महाकाल है, शेर बांकेलाल है, नाच्यो बहुत गोपाल है, करवट, पीढ़ियाँ, इतने जितने भी उपन्यास हैं ना, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नहीं छोड़ के जाना है आपको। उसके बाद भीष्म साहनी जी, इनको तो कतई छोड़ के नहीं जाना है, और इनके तो सीधे इनके कर्म वाइज ही पूछ लिए जाते हैं हर बार। अगर आप 2004 से और 20 तक के देखिएगा, खासकर 19 तक का, तो इनको तो कहीं भी नहीं छोड़ा है एनटीए ने, हर बार ही पूछा। तो जैसे पहले सीबीएसई एग्ज़ाम लेती थी और अब एनटीए, तो भीष्म साहनी जी जो हैं वो हर बार उपस्थित हैं आपके पेपर में, तो इनको नहीं छोड़ के जाना है। तो इनकी तमस है, झकोरे हैं, झरोखे हैं, नीलिमा नीलोफर है, फिर मैया दस की मारी से भी इस बार सवाल बनकर आया था। तो 1988 की जो रचना है, फिर तमस है जो 1973 की भारत पाक विभाजन पे भी आधारित है, ठीक है, जो लगी हुई है आपके सिलेबस में।
और फिर श्री लाल शुक्ल की जो रचना है राग दरबारी है, ठीक है। तो इनकी अन्य जो रचना है वो सुनी घाटी का सूरज है, अज्ञातवास है, सीमाएं, मकान, फिर पहला पड़ाव, ठीक है। फिर विश्रामपुर का संत, जितने भी उपन्यास हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको देख कर जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन से हैं, कृष्णाशोक्ति जी। तो कृष्णाशोक्ति जी का कौन सा उपन्यास लगा, तो जिंदगी नामा, ठीक है। तो इनका जो सन है 1979 का है, ठीक है। और कृष्णाशोक्ति का जो ज़्यादा नहीं है, 5-6 उनके भी उपन्यास हैं। तो दिलो दानिश है, जिंदगी नामा है, और फिर यारो मित्रों मरजानी है, इस तरह के उपन्यास हैं। तो इनको आपको देख लेना है, ज़्यादा उपन्यास नहीं है। अगर आप एक दिन में ही आप सबको याद करना चाहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और मैंने खुद किया है, ठीक है ना। मैंने खुद किया है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं ना तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किया था। और फिर मनु भंडारी जी के उपन्यास है आपका बंटी जो 1971 का है। इसमें तलाकशुदा दंपति के बीच बच्चे का क्या स्थिति, मनोस्थिति के बारे में जो चित्रण किया गया वो बाकी ही मनोहारी ढंग से किया गया। किस तरह बच्चे माता पिता के बीच फंस के रह जाते हैं और उनको उनका हक नहीं मिल पाता है, बचपन चला जाता है, तो इस तरह का इसमें जिक्र हुआ है। और फिर इनकी जो है ये एक महाभोज, जो इन्होंने नाट्य रूपांतर भी किया हुआ है, महाभोज 1979 में। तो ये इनकी उपन्यास भी है और नाटक भी, याद रखिएगा। फिर जगदीश चंद्र की जो है आपकी लगी हुई है धरती धन्ना अपना, और ये दलित लेखक भी हैं, तो दलितों पे इनका ज़्यादातर नज़र गया है, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इनकी जो उपन्यास लगी हुई है, जितने भी उपन्यास लगी हुई है धरती धन्ना अपना, और इनके जो अन्य उपन्यास हैं उनको भी आपको देख लेना है, उनको छोड़कर नहीं जाना है। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं 13 उपन्यास हैं और 13 उपन्यासकार हैं। ये जितने भी उपन्यासकार हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको छोड़कर आपको नहीं जाना है परीक्षा हॉल में, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जितने भी उपन्यासकार हैं सबकी आप कर्म वाइज पहले इन उपन्यासों को देखिएगा जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, और इसके बाद जितने भी उपन्यासकार हैं उनके सभी उपन्यासों को आपको देखकर जाना है, ठीक है। और कर्म वाइज आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन कर सकता है, पशु तो नहीं कर सकता है। इंसान में ही वो ताकत है कि वो हर चीज़ को हासिल कर सकता है। तो आप डरे नहीं, डिगे नहीं, अपने आप से संकल्प करें कि नहीं, मुझे इस बार इस एग्ज़ाम को पास करना है और अपने पेरेंट्स का जो सपना है वो भी पूरा करना है और अपना भी सपना पूरा करना है, और बेहतर भविष्य की जो आपने सपने देखे हैं ना वो भी पूरा करना है। तो इसीलिए एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, तो कोई भी स्किप ना करें। और अगले जो उपन्यासकार हैं तो गिरिराज किशोर, वो इम्पोर्टेंट है। आगे की जो उपन्यासकार जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के से दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो पहले आप नोट कीजिएगा गिरिराज किशोर के उपन्यास, ठीक है, जो पिछली बार भी पूछी गई है और इस बार पूछने की पूरी संभावना है कि पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो उनकी जो है जुगलबंदी है, और फिर लोग जो पूछी गई थी, परिशिष्ट है, जितनी भी रचनाएं हैं उनकी देख लेना है उनको। और फिर आपका जो है फणीश्वरनाथ रेणु के तो बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आपको श्रद्धाराम फुलेरी जो भाग्यवती है उनका 1877 में, ठीक है। फिर बालकृष्ण भट्ट का जो 100 जान एक सुजान जो उनका उपन्यास है। फिर परीक्षा गुरु है, ठीक है, परीक्षा गुरु है। फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, उसके बाद निसहाय हिंदू, ठीक है। ये सब जितने भी उपन्यास हैं आपको देख लेना है। और उसके बाद अमृतलाल नागर, जैसा मैंने बता चुका है ना अमृतलाल नागर, हाँ जी मैंने बता चुकी है। और फिर इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद हाँ राही मासूम रजा,
इनके उपन्यास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके आधा गाँव, टोपी शुक्ला, और फिर हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, और फिर दिलो दानिश, दानिश थे, ये कृष्णा शुक्ति जी का है। दिल एक सादा कागज़ और शीन, कटरावी आरजू, ये देख लेना है। राहुल संस्कृत्यायन जी को भी देख लेना है, यहाँ से उनका जो उपन्यास है जीने के लिए सिंह सेनापति, ये 2 उपन्यास हैं, और दिवोदास ये भी आता है। रांगे राघव के उपन्यास को देख लेना है। कब तक पुकारूं 1957 का जो है वो पूछी जा चुकी है। इनकी रचनाएं विषाद मठ, ठीक है, जो बंगाल के अकाल पे आधारित है इनकी उपन्यास। उसके बाद विष्णु प्रभाकर का जो उपन्यास है वो आपको देख लेना है। उनका कर्मवाइल भी पूछा जाता है तो वो आपको देख कर जाना है। उनकी जो उपन्यास है अर्धनारीश्वर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो स्त्रियों के बलात्कार शोषण पे आधारित उपन्यास है उनकी। तो उनके जो अन्य उपन्यास ढलती रात, तट के बंधन, कोई और इस तरह के जितने भी उपन्यास हैं उनके, वो देख लेना आपको। उसके बाद चतुरसेन शास्त्री जी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको भी देख कर जाना है, उनकी सारी उपन्यासों को देख लेना है। उसके बाद अज्ञे जी का तो मैंने बता दिया, शिखर जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने रास्ते। उसके बाद आपको नागार्जुन जी को देख कर जाना है। नागार्जुन जी के भी उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बलचनमा जो 1952 का है, नए पौध, बाबा बटेश्वर ना, वरुण के बेटे, ठीक है, जो वरुण के बेटे हैं वो पूछी जा चुकी है, वो मछुआरों पर आधारित है, तो फिर देख लेना है। बद्दी उजमा का है जो एक चूहे की मौत, 1971 का जो है। उसके बाद नरेश मेहता का भी एक पूछा जाता है उपन्यास, यह पथबंधु था, 1962 का। उसके बाद आपको अगर बता दूं तो राजेंद्र यादव का भी जो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ठीक है, उनका पूछा जाता है। उसके बाद धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रमेश चंद्र शाह, ठीक है, इनके उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसमें गोबर गणेश, किस्सा गुलाम पुरवा पर, और पुनर्नवास, आखिरी दिन, इस तरह के। और उसके बाद मनोहर श्याम जोशी जी के भी उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कसब है और टाटा प्रोफेसर, ठीक है, ये 2 उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुक्तिबोध का भी अगर देख लें तो विपात्र उनका जो उपन्यास है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए, 1980 का है, जो हर बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी गई है। अगर आप पिछले बार की देखते हैं 2021 का जो पेपर आप देखते हैं तो उसमें पूछा गया है, इनकी कथा वस्तु पूछी गई है मिलान में कि मुझे चाँद चाहिए का उसका पृष्ठभूमि पूछा गया है। उसके बाद उषा प्रेमवदा जी का, महिला नाटककारों की अगर बात करें तो उषा प्रेमवदा जी का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं रात का, शेष यात्रा, अंतरवश, इस तरह का। कृष्णा शक्ति का जो मैंने बता दिया। ममता कालिया जी हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ममता कालिया जी का बेघर, नरक दर्द नरक, एक पत्नी का नोट, और फिर दुखम सुखम, इस तरह के। उसके बाद मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, चितकोबरा, इस तरह। मिलजुल मन जो है उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से उसको नवाजा गया है। तो और उसके बाद प्रभा खेतान जी का है आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता जो हर बार पूछी गई है। छिन्नमस्ता इनका जो उपन्यास है वो हर बार पूछी गई है, तो आप देख लीजिए। आओ पेपे घर चलें, ये भी पूछी गई है। पीली आंधी, ये भी पूछी गई है। और फिर मित्री पुष्पा का उपन्यास है स्मृति देश, बेतवा बहती रही दिनम, चाक, झूला नट, इस तरह के। और अलका सरावगी जो कली कथा, बाईपास, फिर नासिरा शर्मा, इनकी उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद महुआ मांझी का एक उपन्यास है मैं बोरीशिला, जो बहुत पिछले बार की क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछी गई है, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार। चंद्रकांता जो हैं उनकी भी उपन्यास कथा सरिसत, ये भी पूछी गई है, जो 2001 की रचना है वो भी पूछी गई है। तो इस तरह का जो मैंने जितने भी उपन्यासकार या उनके जो उपन्यास बताए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको छोड़कर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ते हैं तो आप कुछ पॉइंट, कुछ नंबरों से आप पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, और जितने भी आपके पास टाइम बचे हैं तो आप उपन्यास विधा से जितने भी मैंने उपन्यासकार या उपन्यास बताए हैं आपको
देख कर जाना है और मैं शॉर्ट वीडियो लाती रहूँगी। और जैसे मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको देखें। मैं उपन्यासकार या महिला उपन्यासकार पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, आप उनको देख लें। और जो प्रथम साहित्यकार किसने किसे माना है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर बनाई हूँ, पहले ही बना चुकी हूँ। तुलसीदास जी पर, हर कवि पर मैं शॉर्ट वीडियो बना कर डाल रही हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और इसकी बिल्कुल जो मैं डाल रही हूँ ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं ऐसे नहीं डाल रही हूँ। मैंने सफलता अर्जित की हुई है और मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो मैं आपको उसी तरह से गाइड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर डाल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल भी सस्ते में ना लें, और जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हैं उसको अवश्य देखें। और जितने भी मैंने उपन्यासकार या उपन्यास से जितने भी आपको बता चुकी हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट समझें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपना 100% दें, ठीक है। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।